हेलो गाइज, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही आपसे कनेक्ट हो पाया, ना आपसे कोई बात हो पाई, इसलिए उसके लिए रियली सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत तो ठीक होती रहती है, मौसम ऐसा चल रहा है और इस एज में तबीयत बिगड़ती है, इसलिए थोड़ा बिजी था। और तो कुछ नहीं था। तो बताएं आप, आई होप आप भी अच्छे होंगे। वेल, आजकल काफ़ी ख़राब दिन चल रहे हैं और मूड भी थोड़ा ऐसे हो रहा है क्योंकि मौसम है ना, बड़ा बेकार सा होता है वाला। ये मौसम, जो बीच वाला मौसम होता है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है यार। खैर, चीज़ें तो बदलती रहती हैं, सर्दी आने वाली है और बरसात जा रही है और जाते जाते अपना काफ़ी अच्छा कहर बरसा रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें, पानी से दूर रहें। ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है पानी के साथ, नहीं तो पानी आपके साथ खेल लेगा तो ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। थोड़ा स्टैंड लगा देते हैं और खड़ा कर देते हैं इसे, ताकि अच्छी सी क्लियरिटी आ सके। दैट्स वन। लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। मेरी तरह आप भी कर रहे होंगे, तो करते रहना भी चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो, ये मैं कोई एडिट वेडिट करने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही रहेगी क्योंकि जैसे नेचुरल, मुझे कोई फिल्टर लगाना वीडियो में अच्छा नहीं लगता इसलिए। और वैसे भी ये लाइव ब्लॉग है, मतलब ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड ब्लॉग है, तो इसलिए फिल्टर लगा के करना क्या यार, खुद को स्मार्ट थोड़ा दिखाना है। स्मार्ट तो हम शायद इत्तेफाक से हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर। मॉर्निंग घर से लेट आया और ऑफिस नहीं पहुंच पाया जल्दी से, और आते आते वही बस क्या है 12 बज जाते हैं। एक्चुअली आई एम ए सिंगल बॉय, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं और टाइम लग जाता है। ऑफिस आने में समय लग जाता है। वैसे रूटीन, अगर स्पेशली कोई अर्जेंट काम है तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन अगर काम नहीं है तो आराम से फिटनेस आ। और यही सबसे खास बात है अपने ऑफिस पर आने का, क्योंकि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही एम्प्लॉय हूँ, सब कुछ मैं हूँ। आई एम द वन ऑफ दिस फील्ड। मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मानना, वो सबसे अच्छी बात है। सेल्फ बिजनेस सबसे अच्छी चीज़ है। कम से कम आप अपनी लाइफ खुल के तो जी लेते हो, जब चाहे जाओ जब चाहे आओ, कोई टेंशन नहीं। अब क्या होता है ना, अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें है ना, अगर छुट्टी भी चाहिए तो पहले कम से कम 4-5 दिन पहले एक अर्जी लगानी पड़ती है कि भाई साहब हमें छुट्टी दे दो, छुट्टी चाहिए हमें। और डिपेंड ऑन बॉस माइंड, उसका मूड पे डिपेंड करता है कि वो छुट्टी देगा नहीं देगा। और नहीं दी तो देखो यार, तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट काम हो, आप नहीं जा सकते। और अगर आप जाओगे तो इसका मतलब यह है कि आप बॉस के खिलाफ जाओगे, और बॉस के खिलाफ जाना कि मतलब आपको नौकरी से हाथ धो बैठना। और कोई नहीं चाहेगा आज के टाइम में, इस बेरोजगारी की दुनिया में, कोई किसी की कि कोई अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि जितना हो सके भाई, अपना कोई काम करो, कोई ऐसा काम करो, क्योंकि जनता बहुत है भाई। 148 करोड़ लोग दुनिया में है, भारत में है, सॉरी भारत में है, 7 अरब से ज़्यादा लोग दुनिया में है। तो कोई भी ऐसा काम कर लो यार, कोई भी ऐसी चीज़ बनाने लगो, कुछ भी ऐसा करने लगो कि उन लोगों के काम आओ। जरूरी नहीं कि आप नौकरी करके ही खुद का कैरियर बना सकते हो, और नौकरी का कभी कोई भरोसा नहीं होता। आप क्या पता कब आपको निकाल दे यार, आपसे बेहतर कोई मिल जाए, आपको निकाल देंगे। या फिर आपको हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। बेहतर नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। काफ़ी हिल रहा आज कैमरा, चलो कोई बात नहीं। सॉरी, इसलिए फ्रेम नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए हो जाता कभी कभी। बैठ वैसे ये बहुत ज़्यादा बैड थिंग है, बहुत गलत आदत है एक तरह से। जैसे अगर कोई खांसी आ जाए अचानक से, उसके बाद पानी पीना नॉट बेनिफिशियल, नुकसान वाली चीज़ है और अक्सर नुकसान देती है। तो इसलिए कभी ऐसा अचानक से फंदा लग जाए तो पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने पी लिया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जॉब की। देखो, प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो उसका कोई भरोसा नहीं होता, स्टेबल नहीं होती। कुछ हद तक है, कुछ एरिया में कुछ स्टेबल जॉब होती है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये स्टेबल नहीं होती, जब चाहे आपको निकाला जा सकता है।
अब डिपेंड करता है कंपनी की चॉइस पर, कंपनी की माइंड पर, कंपनी के मूड पर। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उसने आपको रखा हुआ है, और जहां उसे प्रॉफिट होना बंद हुआ या फिर ऊपर से आदेश हुआ कि यहाँ पे अपना स्टाफ घटाओ, लो आपको निकाल दिया। आप कुछ कर भी नहीं सकते, और कर भी क्या सकते हो बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होती है। इसलिए मेरा मानना तो यही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ भाई, जहां तक पॉसिबल हो सके आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ बिजनेस करने के लिए 10-15 लाख रुपए चाहिए होंगे, 25 लाख चाहिए होंगे, यार कोई भी काम कर लो, छोटा कर लो, छोटे से बड़ा हो जाएगा। एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ इस चीज़ के लिए, छोटा काम करो, छोटे से बड़ा बनो। अब आप स्टार्टिंग में बड़ा बनने की सोचोगे या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे तो यार नहीं हो पाता पॉसिबल। एक मीडियम क्लास का आदमी कहाँ से यार 15-20 लाख रुपए एक साथ लाएगा, और को क्यों इतना रिस्क लेगा कि यार प्रॉफिट ना हुआ, नुकसान हो गया तो यार प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ यार कि अभी बजट नहीं है तो चलो ठीक है, नौकरी कर लो भाई, नौकरी करके पैसा कमा लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के बाद से जो अपना बिजनेस शुरू कर दो, लो हो गया और बिजनेस। लेकिन भाई करना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें है ना, अभी देखो क्या टाइम चल रहा है, अभी आप यंग हो और हो सकता है आप अनमेरिड हो, ठीक है, और यंग हो, अनमेरिड हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर पे आने जाने की, जब चाहे जितना चाहे बाहर रह सकते हो। लेकिन जब आप शादी कर लेते हो, और शादी के बाद अब देखो सिटी में रहने के लिए बहुत बड़ी बात है भाई सिटी में रहना, क्योंकि काफ़ी किराया रूम का हो जाता है, खाना पीना सारी चीज़ें हो जाती हैं, और एक अलग ही फैमिली स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अब आप 4 लोग रहोगे तब भी आपको उतना ही खर्च करना पड़ता है, और आप सिंगल 2 बंदे रह रहे हो तब भी उतना खर्च करना होता है। और अगर वाइफ आपके साथ रह रही है तो भाई जाहिर सी बात है पूरे फैमिली वाली फीलिंग आनी चाहिए, पूरा घर माहौल जैसा लगना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं तो बोलता हूँ यार कि भाई कोई भी अपना ओन बिजनेस कर लो, ताकि आप अपने परिवार के साथ भी रह सको, अपने बच्चों के साथ रह सको, बीवी बच्चों के साथ रह सको, अपने यार दोस्तों से मिल सको, फैमिली जैसी फीलिंग आए जहाँ आप पढ़े लिखे। और अब सबसे अच्छा यही होता है मेरे हिसाब से। तो शादी से पहले आप जहाँ चाहे जाओ। अब देखो आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग हैं ना विदेश में होते हैं, मतलब चले जाएंगे विदेश, खूब घूम रहे हैं, 5-6 साल, 10 साल, 15 साल चले गए, उसके बाद किया क्या 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 उन्होंने, सिर्फ पैसा कमाया और यहाँ पर आके लुटाया, मतलब खत्म किया। और जब उनकी शादी हो जाती है, अब उनका माइंड यहाँ घूम जाता है कि यार अब क्या करें, अब छोड़ के जाएं, साथ ले जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह अलाउड नहीं होता साथ ले जाना, क्योंकि वीजा एक की मिल रही है उसे कैसे ले सकते हैं। वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिल कर रहे हैं, उनके पास पैसा काफ़ी होता है। अब मीडियम क्लास का व्यक्ति जो मतलब 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा रहा है वहाँ पे, वो नहीं ले जा पाएगा वहाँ पे, और ले जाकर करेगा क्या, यहाँ पे छोड़ नहीं सकता। आपको पता है आज के टाइम में क्या क्या हो रहा है, कभी ड्रम वाले कांड हो रहे हैं। तो इस डर के मारे वो यहाँ आ जाता है, यहीं पे रहना शुरू कर देता है। अब उसे आदत है वहाँ की, वहाँ से पैसा कमाने की, क्योंकि भाई वहाँ का जो काम है ना वो अलग है। वहाँ पे तो आप कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी, सब जायज़ है। कौन से यहाँ के लोग देख रहे हैं, अब यहाँ का आदमी बोलता है कि भाई मैं वहाँ पे किसी शॉप पे हूँ, किसी शोरूम में हूँ, पता लग रहा है वहाँ पे बकरी बकरी चरा रहा है, और क्या हो सकता है वहाँ पे साफ सफाई कर रहा है, तो कुछ भी काम कर सकता है वहाँ पे। यहाँ पे कौन सा पता लग रहा है, सेल ही अच्छी होती है वहाँ पे लोगों की, इसलिए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पाओ 10 जोड़ी कपड़े अच्छे पहनो, मस्त टसन के साथ रहो, एक आध मोटरसाइकिल निकाल लो नई सी, रिश्तेदारों में घूमो, टसन मारो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अब यहाँ पे हम रह के क्या करें, जो पैसा था वो शादी में लगा दिया, खर्च कर दिया, अब यहाँ पे क्या करें, बस क्या करेंगे फिर, कोई जॉब ढूंढेंगे प्राइवेट सेक्टर में आसपास की। वहाँ 60-70 कमा रहे थे, यहाँ पे 10 भी मुश्किल मिलने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जो काम किया है उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा उनका यहाँ पे, या इस तरह से उनकी लाइफ यहाँ पे खराब हो जाती है। तो उन लोगों को मैं एक ही सजेस्ट देना चाहूँगा, एक ही सलाह देना चाहूँगा कि मान लो आप किसी अदर कंट्री में रह रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, और बाई चांस हो भी गई है, 1 आध साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो भाई वहाँ से जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसे जोड़ के रखो, और अपने कंट्री में अपने घर पे आकर अपने शहर में कोई भी बिजनेस डाल लो। सबसे बेस्ट आइडिया यही है। आप बच्चों के साथ रहोगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहोगे, अपने पेट्स के साथ रहोगे, और रिश्तेदारों के साथ रहोगे। देखो कम्युनिटी में रहना, समूह में रहना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको सुरक्षित रखती है।
आपकी फैमिली को सुरक्षित रखती है। अब आप वहाँ हो, घर पे इमरजेंसी पड़ गई, कोई पापा बीमार हो गए, मम्मी बीमार हो गई, वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, क्या होगा बताओ। आज के टाइम में भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपको ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है, अदरवाइज नो बडी कैन। इसलिए आपको कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके का, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अपनी सिटी में करना चाहिए। नौकरी का भरोसा मत रहो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने है ना पूरे मैं गया था यहाँ से 13 के लास्ट में, 14 15 13 लगा ही नहीं, छोड़ो 13 छोड़ो, 14 15 16 17 18 18, हाँ ठीक है, पूरे 5 साल, मतलब कि 5.5 साल, 5 साल 6 महीने के आसपास में बाहर मैंने काम किया। काम मतलब मैं लीगल फील्ड से हूँ, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की और कोर्ट में काम किया, जॉब की, काफ़ी कुछ सीखा। अब देखो एक लीगल फील्ड में अगर आप हो तो लॉ फील्ड में आपको सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में। किताबों में ज्ञान नहीं रखा है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में बोलूँगा, और किताबों में सच में ज्ञान नहीं रखा। आप 50 किताबें पढ़ के चले जाओ, और जब आप उस जगह जाते हो ना तो सही में आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ा क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ पे तो वैसा कुछ हो नहीं रहा जो किताबों में था। और मैं इस फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में ऐसा है। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, मान लो कोई भी फील्ड हो आपका, कोई मैकेनिकल हो या फिर कोई अकाउंटेंसी हो या फिर कोई कोई भी फील्ड हो, आपने चाहे कितनी पढ़ाई की हो और आप हमेशा अपनी क्लास में टॉप आए हो, तो भाई आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, किताबों का कोई मतलब नहीं है। आपकी किताबें एक साइड रख दी जाती हैं जब प्रैक्टिकली आपको काम करना पड़ता है। कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरा भी ये था यार, 1 1.5 साल तो पता नहीं चला कोर्ट में क्या हो रहा है। और धीरे धीरे मैं देखो, मैं रेगुलर कभी रहा नहीं उस पर, कभी जाता नहीं था रेगुलर, टाइम टेबल मेरा अलग था क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से भी था, इसलिए काफ़ी कुछ सीखा मैंने। और वहाँ से सीखने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। एक्चुअली यहाँ पर आने की मेरी एक वजह थी, पर्सनली ये है कि एक बार यार पापा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे एक दिन बाद, 1.5 2 दिन बाद पता लगा, क्योंकि भाई ना तो किसी ने फ़ोन करके बताया मुझे वैसे ही। तो मुझे बड़ा बेकार सा लगा इस चीज़ को लेकर, मतलब यार मैं कर क्या रहा हूँ। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो काम तो मैं अपनी सिटी में रहकर भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने है ना वहाँ से सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी सिटी में कन्वर्ट की और फाइनली मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, अब ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है, कहीं भी किसी भी एक जगह बैठकर आप जहाँ चाहे कनेक्ट हो सकते हो। और मैंने यही किया, अपना एक बेस बनाया यहाँ पर, और बेस बनाने के बाद मैंने अपना नेटवर्क बना दिया। और अब आज के टाइम में, अब जहाँ मैं काम करता था दिल्ली, वहाँ पे भी मेरा नेटवर्क है, मुंबई नेटवर्क है, उत्तराखंड में नेटवर्क है और उत्तर प्रदेश में नेटवर्क है। यार ये चीज़ें मैंने नहीं की हैं, हमेशा नहीं की। तो एक जगह बैठकर यार तुम फैमिली से दूर रहकर और वहाँ पर काम कर कर क्या कर लोगे। वहाँ पे तो मैं खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खुद से कपड़े धोने पड़ेंगे, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं करोगे तो भाई आपका डबल खर्चा है, क्योंकि शहर में रहना मतलब हर चीज़ पैसे में होती है। आपके खाने से लेकर आगे समझ जाओ उस तक आपको पेमेंट करना पड़ता है, हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है। पानी ठीक नहीं है, बाल आपके खराब हो जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे। क्योंकि मेरा एक बॉस है, मेरे जो बॉस हैं भाई, उनकी एज होगी शायद समथिंग अराउंड 45 का आसपास एज होगी, और 45 इज़ नॉट ए बिग नंबर्स। और वो हमेशा बीमार रहते हैं भाई, मतलब हमेशा दवाइयाँ खाते हैं। सेम सिचुएशन आज के टाइम में यही है, जो टीन एज हैं वो तो बीमार हो रहे हैं यार। और क्यों हो रहे हैं, खान पान, जलवायु, इन्वायरमेंट वगैरह गंदा। और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों का इन्वायरमेंट तो इतना गंदा हो रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना पोल्यूशन रहता है हर जगह, तो आदमी बीमारी होगा क्या होगा। और जो हमारा इन्वायरमेंट है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, कुछ हद तक बेहतर है यार। कम से कम यहाँ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, शुद्ध हवा मिल रही है। कुछ जगह गंदगी है, लेकिन जो गांव का एरिया होता है, जो जंगल का एरिया होता है, उसमें तो कम से कम शुद्ध हवा हमें मिल रही है। तो फील बेटर। काम ही तो करना है, कहीं भी बैठ के कर लो। और बात रही आने जाने की, तो भाई कौन सा हमेशा कोर्ट में बैठना है। ठीक है, बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि यार बिना चैम्बर के कोई लीगल वर्कर नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता। भाई हो सकता है, आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, आप एक जगह बैठकर 50 लोगों से कनेक्ट हो जाओगे। और आप एक बात समझ लो, अनएजुकेटेड लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड लोग ढूंढते हैं ऑनलाइन।
लोगों को, जॉब को, प्रोफेशनल को, मतलब उन्हें अपना काम करवाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम बचना चाहिए। अब आप, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, साउंड बहुत होता है। अब आप मान लो कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पे जाओगे, उसमें टाइम लगेगा, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आपका काम हो ना हो, वहाँ भी टाइम लगेगा, और वापस आने में टाइम लगेगा। मतलब कि आपके 1 घंटे के काम के लिए आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी इतनी है कि 99.9% पॉसिबिलिटी ये है कि आपका काम नहीं होगा। बाई चांस 1 घंटे के काम में आपको पूरा दिन लग जाएगा अगर हो भी रहा है तो। और अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हो तो यार आपको कम से कम आपका काम हो ना हो, लेकिन आपको ये तो पता लग जाएगा 10 से 15 मिनट में कि हाँ आपका काम होगा नहीं होगा, तो आपका पूरा दिन बच रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह बैठकर कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। यही मैंने सोचा, मेरा प्लान यही था, और मैंने अपना बेस यहाँ बना लिया और हर जगह मैं काम कर लेता हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, साथ रहो यार, फैमिली के साथ रहो। जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा, जॉब करो तो यार कब से अपने लोकल में कर लो, भले ही 2-4 हज़ार कम मिल रहे हैं, लेकिन अपने लोकल में काम करो, ये अच्छा होता है। फैमिली का ध्यान रख पाओगे, अपना ध्यान रख पाओगे, और अच्छा खाना खा पाओगे। कम से कम शहर का गंदा खाना तो नहीं मिलेगा। गंदा खाना क्या है यार, पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए अगर शहर से हो तो सॉरी फॉर इट। एक्चुअली पॉल्यूशन काफ़ी है, इसलिए बोलना पड़ता है। और शहरों में तो आपको पता है यार किस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप नेट पे भी देखते रहते हो क्या क्या वो गड़बड़ उसमें करते हैं, क्या क्या केमिकल्स में मिला रहे हैं उस चीज़ को सही रखने के लिए। और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखो, इन जो विक्रेता होते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ नहीं दे पा रहे हो तो प्लीज़ यार बेकार चीज़ तो मत दो, क्योंकि उस चीज़ को, उस सामान को, उस फूड को बड़े भी खाते हैं, छोटे भी खाते हैं, छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा ये सोचो। लेकिन क्या क्या करें, लोगों को तो अपने काम से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है, बस हमारा सामान बिकना चाहिए, कैसा भी हो, अच्छा हो, बेकार हो, सड़ा हो, सब बेच देते हैं। क्योंकि मैं ना कई रेस्टोरेंट में ऐसा में गया हूँ जहाँ पर उस खाने में स्मेल तक आती है और वो उन्हें खिला रहे हैं, और लोगों को ये बोल देते हैं कि हाँ गर्मी की वजह से हो रहा है, केमिकल तो नहीं बोलते कि मसालों की वजह से हो रहा है, ऐसा कि नया मसाला आया इसलिए उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताते कि उन्होंने 3 दिन का खाना गर्म करके वो खिला दिया है। यार ये चीज़ें बड़ी बेकार लगती हैं मुझे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग हो सकता है आपकी फैमिली के भी हों, क्योंकि आज आप ऐसा करोगे तो यार आपको देखकर कोई दूसरा भी ऐसा कर रहा होगा। आप अपने अंदर सुधार नहीं लाओगे तो दूसरा कैसे सुधार ला सकता है। इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप किसी को गलत खाना खिला रहे हो, गलत चीज़ दे रहे हो, तो यार आपको भी गलत चीज़, गलत खाना मिल सकता है। इन द लास्ट आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा, मतलब आपके पास कोई प्लान हो कि एक लड़के को, या फिर जो मैरिड है, अनमेरिड है, और उसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, लाइक दैट, अनमेरिड मैरिड वही होता है, और आप उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर देना कि उसे अपनी लाइफ में अभी क्या करना चाहिए। उसे बाहर जाकर काम करना चाहिए, घर पे कोई काम करना चाहिए, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। आपने भी बाहर जॉब की होगी, और उसके बाद आप भी वापस अपने घर पे आए होंगे और वहाँ पर अपने काम शुरू किया होगा अपना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि इससे बाकी लोगों को और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी कि आने वाले टाइम में या फिर बीते हुए टाइम में हमने क्या किया, आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे और क्या हमें करना चाहिए। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद।